हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सभी लोग दुरुस्त चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के आर.एस. अग्रवाल के मैथमेटिक्स की। तो 3 वीडियो जा चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 और थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 16 या 11 to 15 जा चुका है। आइए आज हम उसके आगे के 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 10 का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करने हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ़ यदि sec थीटा इज इक्वल टू 17/8 ये रेशियो दिया, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ये लेफ्ट हैंड साइड होगी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा। ये आपस में बराबर है। ये सीबीएसई बोर्ड में आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने करके रखा है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, इस वजह से सोल्यूशन करके रखा, बस आपको समझाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। sec थीटा इज इक्वल टू, तो हमने इसको बोला है आपको कि रेशियो में ले लेते हैं, हमेशा के फॉर्म में ले लीजिए। तो 17 के अपॉन 8 के, तो ये sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो h की वैल्यू दी है 17 के, b की वैल्यू दी है 8 के, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो हाइपोटेनस बेस और हाइपोटेनस बेस दिया हो और तीसरी साइड ये परपेंडिकुलर निकाली हो, तो कौन से थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी बोलते कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब h की वैल्यू दी है 17 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू दी है, p की वैल्यू निकालनी है तो पी स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दी है 8 के का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको निकालना है। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लग जाता है अंडर रूट। तो अंडर रूट 225 के स्क्वायर, 225 का अंडर रूट होता है 15 और के स्क्वायर का अंडर रूट होता है के। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका आया है 15 के। तो हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन और कॉस, और राइट हैंड साइड में क्या है, टेन। ठीक, तो हमने क्या किया, साइन कॉस और टेन इन सभी की रेशियो इधर ही पहले निकाल लिए ताकि हम लोगों को यहाँ पे बस सॉल्व करना रह जाए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो पी की वैल्यू दी है, अब पी की वैल्यू आपको दी है, निकाली है आपने 15 के अपॉन 15 के और एच की वैल्यू है 17 के। तो यहाँ से के आपका क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये हो गया 15 अपॉन 17, ये हो गया साइन थीटा का रेशियो। अब कॉस थीटा का रेशियो निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी की वैल्यू दी है 8 के और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है 17 के, तो यहाँ पर रख दी हमने और के से के कैंसिल आउट हो गया। तो 8 अपॉन 17 ये हो गया कॉस थीटा का रेशियो। अब टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो पी की वैल्यू दी है 15 के अपॉन बी की वैल्यू दी है 8 के, तो के से के कैंसिल आउट हो गया। तो 15 अपॉन 8। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों का रेशियो पता हो गया। तो अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यानी LHS ले लिया। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब क्या करेंगे, तो 3 - 4 साइन थीटा का रेशियो हमने निकाला, साइन थीटा बराबर है 15 अपॉन 17। ये वैल्यू निकाली है तो साइन थीटा की जगह रख दिया 15 अपॉन 17, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया अपॉन 4 cos थीटा का रेशियो निकाला हमने 8 अपॉन 17। तो cos थीटा की जगह रख दिया 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 - 4 इसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर 1 से लेकर 30 तक आप लोग स्क्वायर लर्न कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा लेकिन लर्न कर लीजिए, उससे क्या होगा आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए ध्यान से अब देखिए नेक्स्ट। ये तो हो गया ये। अब नीचे वाले को देखिए, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 3। अब क्या करेंगे, इनका पहले 3 - 4 के इसमें मल्टीप्लाई करा है तो 900 अपॉन 289। इसके बाद इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 अपॉन 289 माइनस 3। अब क्या अगर इसके नीचे 1 लिख ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाए। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख लेते हैं 3 के नीचे तो इससे कोई भी इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ता है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 289 के इधर मल्टीप्लाई कराया तो आया 867, 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, एलसीएम हो गया 289। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 का इसमें कराएंगे तो 256, इसका इसमें कराएंगे तो 867 अपॉन 289। अब ध्यान से देखिएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 33 अपॉन 289 और नीचे डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 611 अपॉन 289। देखिए 289 ऊपर न्यूमरेटर में 289 कॉमन और डिनोमिनेटर में 289, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया सेम होने की वजह से, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 33 अपॉन 611 ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे आई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं।
तो RHS आपका क्या है 3 माइनस टेन स्क्वायर टीटा और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर टीटा, ये है। अब क्या करता है टेन टीटा का रेशियो निकलता है, देखिए तो सबसे पहले 3 माइनस टेन टीटा का रेशियो, टेन टीटा की वैल्यू हमने निकाली 15/8, तो 15/8 टेन टीटा की वैल्यू होगी, तो टेन टीटा की जगह 15/8 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया अपॉन 1 माइनस 3 टेन टीटा की वैल्यू निकाली 15/8 का होल स्क्वायर। अब आइए 3 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट में कर दिया। इसके बाद नीचे आइए डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ भी हमने 1 लिख ले तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। आइए अब क्या करते हैं 64 का इधर मल्टीप्लाई कराया तो 192 आया, 1 के इसमें मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 225, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो 64 हो गया आपका एलसीएम। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आया, तो 64 का इधर मल्टीप्लाई करा तो 64, 1 के इसमें मल्टीप्लाई करा तो 675/64। अब क्या करेंगे ऊपर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 33/64, नीचे वाले को माइनस करेंगे तो माइनस का 611/64। अब ध्यान से देखिएगा, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्या होते हैं कैंसिल आउट होते हैं, पलटाएंगे तो एक स्टेप कम कर दी ताकि और समय बच जाए। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर ये माइनस डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ऊपर बचा 33 और डिनोमिनेटर में बचा 611। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी है बराबर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ़ यदि टेन टीटा बराबर है 20/21 देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन टीटा प्लस कॉस टीटा अपॉन 1 प्लस साइन टीटा प्लस कॉस टीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3/7, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए टेन टीटा का रेशियो दिया 20/21। ठीक है, तो इसको के फॉर्म में लिख लेंगे। तो टेन टीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी p/b। तो p की वैल्यू दी है 20 के, बी की वैल्यू दी है 21 की, एच की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है हाइपोटेनस। तो दो साइड दिए, तीसरी साइड निकालना, तो उसके लिए कौन से थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू दी है 20 के, तो 20 के का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू दी है 21 के, तो 21 के का होल स्क्वायर। एच यहाँ से हटेगा तो इसका अपोजिट साइड में क्या लगता है अंडर रूट, तो 20 का स्क्वायर 400, के का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। इसके बाद एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 841 के स्क्वायर। अब अंडर हाइपोटेनस इक्वल टू 841 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 29 का। इसके बाद के स्क्वायर का अंडर रूट, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा के। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि 1 से 30 तक आप लोग स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा साइन थीटा बराबर, अब क्या निकालना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, p की वैल्यू दी है 20 के, h की वैल्यू दी है 29 के। तो यहाँ पे क्या के से के कैंसिल आउट हो गया, तो 20/29 ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू की। तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो b की वैल्यू दी है 21 के और h की वैल्यू दी है 29 के, तो यहाँ के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 21/29 ये होगी कॉस थीटा की वैल्यू। अब क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान से देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 20/29, तो ये रख दिया, प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई 21/29, तो यहाँ पे 21/29 पुट कर दिया। अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 20/29 रख दिया, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आई 21/29। अब क्या करते हैं इसके नीचे अगर हम 1 ले लें तो किससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 29। उम्मीद करते हैं एलसीएम निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब क्या करेंगे 1 से इसको डिवाइड किया 29 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 माइनस इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड किया एलसीएम को और 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। सेम एज इट इज यहाँ पर यहाँ एक माइनस का सारे प्लस के साइन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे ऊपर सॉल्व करिए तो 29 और 21 कितना हो जाएगा 50 और 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30/29। सेम यहाँ पर 29 और 21 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50
20 कितना हो जाएगा 70/29। अब ध्यान दीजिए इसका भी डिनोमिनेटर 29, इसका भी डिनोमिनेटर 29, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर बचा न्यूमरेटर में 30 और डिनोमिनेटर में बचा 70। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 3/7 और यही लेकर हमें यहाँ पर आना था। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद का HP का मतलब है HP का सिलेंडर, HP की लैपटॉप की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर 17 में अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो बताया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 18 की। इफ़ यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है 4/3 राइट हैंड साइड के। ये CBSE बोर्ड में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, अब हमने क्या बोला था, किसी कोई भी रेशियो तो उसको k के फॉर्म में ले लीजिए, तो 1/√7 के। अब tan थीटा बराबर होता है p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p की वैल्यू दी है 1 की और b की वैल्यू दी है √7 के। h की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h निकालना है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू दी 1k तो 1k का होल स्क्वायर प्लस b दिया है √7k तो √7k का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या ले जाता है अंडर रूट। तो k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर, 1k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1k स्क्वायर ये प्लस 7k स्क्वायर क्या हो जाएगा 8k स्क्वायर। इसके 8 का अंडर रूट होता है 2/√2, ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2/√2। इसके बाद k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है k। तो हाइपोटेनस आ गया 2/√2k, 2/√2k, ठीक। तो p b और h तीनों की वैल्यू पता होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए cosec और sec ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, तो यहाँ पे इससे वैल्यू निकालेंगे। तो cosec थीटा बराबर होता है h/p यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो h की वैल्यू है 2/√2k अपॉन p की वैल्यू है 1k। तो k से k यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√2। तो ये हो गया cosec थीटा की वैल्यू। अब sec थीटा की वैल्यू निकालिए तो h/b होता है यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो h की वैल्यू दी है 2/√2k अपॉन b की वैल्यू दी है √7k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया तो 2/√2 अपॉन √7k ये √7 ये हो गया sec थीटा की वैल्यू। अब क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं cosec थीटा के वैल्यू आई है 2/√2 तो 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा की वैल्यू आई है 2/√2 अपॉन 7/√7 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ सेम cosec थीटा की वैल्यू दी है 2/√2 का होल स्क्वायर माइनस sec थीटा की वैल्यू दी है 2/√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो बाहर निकल के आ जाती है। प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे सेम यहाँ पर 4 × 2 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और जो अंदर वैल्यू है वो बाहर निकल के आ जाती है तो 7 हो गया। इसी तरह सेम यहाँ पर कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर बस यहाँ माइनस का साइन हो गया। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8/7। इसी तरह 4 2 जा 8 ये माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे अगर 1 लिख ले तो इस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो 7 के इधर मल्टीप्लाई कराया तो 56, 1 के इधर मल्टीप्लाई कराया तो 8 और दोनों का मल्टीप्लाई कराया 7। ये हो गया सेम एज इट इज, यहाँ बस माइनस का साइन हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64/7। 64 देखिए दोनों के डिनो ऊपर भी यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू ये वैल्यू सेम कट जाती हैं, पलट के करते हैं लेकिन वो एक स्टेप बच जाएगी हमारी। तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। 56 + 8 64, 56 - 8 कितना 48। अब इसको कट करिए, ध्यान से देखिए। अब इसको चाहते अब आपको इसको कट करने का तरीका क्या है कि ऐसा टेबल देखिए, ऐसा नंबर देखिए जिससे दोनों कट जा रहे हो। तो 2 से भी दोनों ऊपर भी डिवाइड हो रहा है नीचे भी डिवाइड, कटने का मतलब है जब बोलते कट रहा है, ठीक, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 2 से देखिए ऊपर भी न्यूमरेटर भी डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 16 से भी हो रहा है। तो क्यों ना 16 से डायरेक्ट कर दें, तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 44 और 16 3 जा 48। तो 64/3 ये लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बातें करते हैं। उससे पहले अपने नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो बताया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। इफ sin थीटा बराबर यदि sin थीटा बराबर 3/4 देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 3/7। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो sin थीटा की वैल्यू दी है, इसको रेशियो में ले लेंगे तो 3/4 के p/h। sin थीटा बराबर होता है p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो p की वैल्यू दी है 3 के, h की वैल्यू दी है 4 के, b की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करनी है।
ठीक। तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू दी है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू दी है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस आपको निकालना है तो बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 और k स्क्वायर का k स्क्वायर। ये इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा है तो इसका अपोजिट साइड में अंडर रूट लग जाता है। तो b इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7k स्क्वायर। 7 का ये 7 अंडर रूट 7 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। ठीक है, तो बेस आता है आपका अंडर रूट 7k। तो पी बी एच तीनों की वैल्यू पता होगी। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए कॉसिक, कॉट और सेक, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ आपको दिए हैं। तो यहाँ से इसको फाइंड करेंगे। पहले कॉट थीटा का रेशियो निकालते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू निकालती है तो कॉट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बी की वैल्यू दी है अंडर रूट 7k अपॉन 3k, तो यहाँ से k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अंडर रूट 7 अपॉन 3 ये हो गया कॉट थीटा का वैल्यू। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो h की वैल्यू दी है 4k अपॉन p की वैल्यू दी है 3k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया तो 4 अपॉन 3 ये हो गया कॉसेक थीटा की वैल्यू। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है h अपॉन b, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है बच्चा। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू है क्या है 4k, अब बेस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 7k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया तो 4 अपॉन अंडर रूट 7 ये हो गया सेक थीटा की वैल्यू। अब क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS ले लिया। LHS इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, सो बच्चों अब क्या करते हैं, कॉसेक थीटा की वैल्यू है 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 रखा, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, कॉट थीटा की वैल्यू निकाली अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 अपॉन 3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, सेक थीटा बराबर 4 अपॉन अंडर रूट 7, तो 4 अपॉन अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 1। ऊपर को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, 9 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, नीचे वाले को देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 1 अपॉन, अगर इस 1 के नीचे 1 लिख दे तो कोई इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 9 और 16 माइनस 7, इसका 1 का इधर मल्टीप्लाई 7 का इधर मल्टीप्लाई और 7 1 जा 7, ये एलसीएम हो गया। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 अपॉन 9, इसको माइनस करेंगे तो 9 अपॉन 7, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन 9 अपॉन 7, 9 अपॉन 7 पलट जाएगा तो 7 अपॉन 9 हो जाएगा। 7 का अंडर रूट 7 अपॉन 3 ये लेके आना था, हैंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, तो अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर जो 19 अभी बताया था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चिकास क्लास। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए, ये क्या कहता है, इफ़ यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन प्रूव दैट। ठीक, तो सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट है अंडर रूट सेक ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक ए प्लस 10 प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा की जगह क्या कर लीजिए आप 10 कर लीजिए और ये थीटा की जगह क्या कर लीजिए 10। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट कहता है, और राइट हैंड साइड दिए 1 अपॉन अंडर रूट 7। सेकंड पार्ट कहता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है ये आपका सीबीएसई बोर्ड में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 10 अब ध्यान से देखिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 10 इज इक्वल टू 4 के अपॉन 3 के, इसको रेशियो में ले लेंगे तो 10 ए बराबर क्या होता है p अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p की वैल्यू दी है 4 के, b की वैल्यू दी है 3 के, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू h की वैल्यू निकालनी तो h स्क्वायर, p की वैल्यू रख दी 4k का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू रख दी 3k का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इसके लेफ्ट अपोजिट साइड में अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो 25k स्क्वायर, h की वैल्यू होगी 5, 25 का अंडर रूट 5 और k का अंडर रूट k स्क्वायर का अंडर रूट k, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5k, तो h p v की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ भी होंगे दोनों पार्ट में। देखिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सेक, कॉसेक, साइन और कॉस, तो हमने ये इकट्ठा यहाँ पे निकाल लिए। साइन ए की वैल्यू निकाल लिए, तो साइन ए बराबर होता है p अपॉन h, p की वैल्यू दी 4k अपॉन 5k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए की वैल्यू आई 4 अपॉन 5। इसी तरह कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है b अपॉन h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b की वैल्यू दी 3k, h की वैल्यू दी 5k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो 3 अपॉन 5 3 अपॉन 5 ये हो गया कॉसेक ए की वैल्यू। अब कॉसेक की वैल्यू, अब कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक ए साइन का उल्टा कर दीजिए, तो कॉसेक की वैल्यू होती है तो 5 अपॉन 4 पलट दिया। अब इसको ज़्यादा नहीं निकाला तो आप समझ ला रही हैं, तो यहाँ निकालने मत बैठिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब सेक ए ये कॉसेक ए का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा,
जो कॉस की वैल्यू है उसको पलट दिया, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, सेक ए की, तो 5/3 ये हो गई सेक ए की वैल्यू। अब आइए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया अंडर रूट सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक ए प्लस कॉस ए, तो क्या रखे, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, सेक ए की वैल्यू आपने निकाली है 5/3, तो सेक ए की जगह रखे 5/3 माइनस कॉस ए की वैल्यू निकाली 5/4, तो कॉस ए की वैल्यू की जगह रखे 5/4, यहाँ माइनस है, यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, सेम एज इट इज रहेगा। अब क्या लगेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 4 12 एलसीएम हो गया, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए 4 का इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 4 का 5 में कराया तो 20, 3 का 5 में कराया तो 15, तो 20, ठीक। सेम इसी तरह यहाँ बस साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5/12, 20 प्लस 15 हो जाएगा 35/12। तो ध्यान से देखिएगा ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पलट के करना सिखाया है, तो एक स्टेप क्या करना, ठीक है, तो ऊपर बचा न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में बचा 35, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35, तो 1/√7, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 का अंडर रूट होता है 1 और √7 यही यहाँ पर आपको लेके आना था, है प्रूफ, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS √1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो √1 माइनस साइन ए की वैल्यू आपने निकाली है 4/5, तो यहाँ रख दिया 4/5, 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू आपने निकाली है 3/5, तो 3/5 रख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर इनके नीचे आप 1 लिख लिए तो इससे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो क्या करेंगे 1 × 5, 5 एलसीएम हो गया, 5 का इधर मल्टीप्लाई कराया तो 5 आया, 1 का इधर मल्टीप्लाई कराया तो 4 आ गया, तो 5 माइनस 4/5 हो गया, 1 × 5 एलसीएम 5 हो गया, 5 का 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इधर कराया तो 5, 1 का इधर कराया तो 3, तो 5 + 3/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर से बचा 8, तो 1 का अंडर रूट होता है 1 और 8 का अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है 2/√2, हैंस प्रूफ यही आपको लेकर आना था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज के जो 5 क्वेश्चन कराए गए, ठीक है, 16 × 20 वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन बैच, दैट कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन, जो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया वहाँ पर जाकर कॉल करके आप ऑफलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको NCERT प्लस RS अग्रवाल दोनों के सॉल्यूशन प्लस PDF अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।